नमस्कार, जय हिंद। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे वीर सपूत की जो राजस्थान की मिट्टी में पला बढ़ा। और कभी सोचिए कि जब बर्फ की चादरें मौत बनकर लहराने लगे, जब हर सांस ठंड से जम जाए और प्रकृति भी वीरता की परीक्षा लेने लगे, तब कौन होता है जो डटा रहता है। आज हम एक ऐसे ही वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मिट्टी से उठा, हिमालय में समा गया। नाम था नायब सूबेदार सवाई सिंह शेखावत, जिसने हिमालय की ऊंचाई में देश की रक्षा की। राजस्थान के सीकर जिले की फतेहपुर तहसील में बसा एक छोटा सा गांव दीनवालाड। यह गांव शेखावाटी क्षेत्र की उस धरती पर बसा है जो वीरता, संस्कृति और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। यह केवल एक गांव नहीं, वीरता की पहचान है। शौर्य और पराक्रम इसकी मिट्टी में है। यहाँ की मिट्टी से चांदी या सोना नहीं निकलता, लेकिन यहाँ के युवाओं का जो जज्बा है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का, उससे यहाँ की मिट्टी की चमक सोने से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। ऐसे ही विचार है इस गांव के युवाओं के, इस गांव के सैनिकों के। यहाँ के दर्जनों युवा हर वर्ष भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल में भर्ती होते हैं। यहाँ के सभी सरकारी स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का नामकरण किसी नेता के नाम पर नहीं रखा गया, बल्कि शहीदों के नाम पर रखा गया है। शेखावाटी के सबसे ज्यादा सैनिक देने वाले गांव में दीनवालाड खानी भी शुमार है। दीनवालाड खानी गांव की सबसे गर्वपूर्ण विशेषता उनकी सैन्य परंपरा है। गांव ने देश के लिए आधा दर्जन से भी ज्यादा शहीद दिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आधा दर्जन से भी ज्यादा शहीद इस एक अकेले गांव ने देश के लिए समर्पित किए हैं। उन्हीं में से एक और सबसे पहले नाम आता है सवाई सिंह शेखावत का। इसी गांव में 1950 के दशक में जन्मे थे सवाई सिंह। श्री ढुक्कल सिंह के आंगन में जन्मा यह बालक बचपन से ही सैनिक बनने का सपना देखा करता। गांव वाले बताते हैं कि वो बचपन से ही अपनी माँ को कहते थे कि माँ, एक दिन मैं फौजी बनूंगा, बंदूक चलाऊंगा, दुश्मन को पीछे खदेड़ दूंगा। माँ हंसते हुए कहा करती थी कि हाँ बेटा, तू मेरा शेर है, एक दिन तिरंगा तेरे कंधे पे लहराएगा, तू फौजी जरूर बनेगा, मेरा फौजी बेटा। सवाई बचपन से ही मिट्टी में खेलते हुए बंदूकें बनाता, चेक पोस्ट सजाता और दुश्मन से लड़ता। गांव की हर गली गवाही देती थी कि एक दिन ये लड़का जरूर वर्दी पहनेगा। सपने बोए गए, मेहनत की खाद डाली गई और जब सवाई सिंह जवान हुआ तो भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स की 5वीं बटालियन में भर्ती हो गया। राजपूताना राइफल्स वो रेजिमेंट जिसका इतिहास वीरता से लिखा गया है, जिसके सैनिकों के कदम जहां पड़ते हैं वहां दुश्मन थर थर कांपता है। जहाँ जहाँ गए, जहाँ में छाप वहीं छोड़ दी, मिसाल सारी वीरता की राज रिप ने तोड़ दी। अब सवाई सिंह सिर्फ गांव के सपूत नहीं रहे थे, भारत माँ के सिपाही बन चुके थे। अब माँ के आंचल से निकलकर देश के तिरंगे की छांव में जीने लगे थे, मरना भी पड़े उस धरती के खातिर। एक सैनिक सवाई सिंह से कहता है, साहब यहाँ की ठंड तो रूह तक जमा देती है। सवाई सिंह जोश के साथ कहते हैं, हम देश के रखवाले हैं जवान, चाहे आग हो या बर्फ, डटे रहना ही हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। ये बात थी मार्च 1979, कारगिल का द्रास सेक्टर। ऊंचाई 14,000 फीट, तापमान -25 डिग्री। दुश्मन का कोई पता नहीं, ना सामने था ना कहीं और, ऊपर से गिरती बर्फ था। हिमालय की गोद में बसी बर्फीली चट्टानों पर तैनात 5th राज राइफल्स की टुकड़ी कसकर खरबू, मुस्कोह, हंडूरमन जैसे अग्रिम पोस्ट बर्फ की चादर में लिपटे हुए थे। फरवरी के अंत में भारी हिमपात से जैसे धरती को निगल लिया। बंकरों पर 10-15 फीट बर्फ संपर्क टूट चुके थे और तभी प्रकृति ने दूसरा प्रहार किया, हल्का भूकंप। 8 मार्च की सुबह सब कुछ शांत। अचानक एक जोरदार आवाज आई, हिमस्खलन। बर्फ की चट्टानें गिरती, एक भयानक बर्फीली मौत। सैनिक सवाई सिंह से कहते हैं, साहब पोस्ट पर बर्फ की चट्टानें गिरने को। सवाई सिंह जवाब में कहते हैं, सब लोग बंकर की ओर भागो, मैं आखिरी जवान तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक हर सैनिक सुरक्षित न हो जाए।
सवाई सिंह को बर्फीले तूफान के आने का अंदेशा हो गया। समय नहीं था, बर्फ का एक विशालकाय पहाड़ धड़ाम से गिरा और सब कुछ सन्नाटा हो गया। लेकिन प्रकृति की उस प्रलय में समय बहुत कम था। कई जवान उस हिम की दीवार में दब गए और नायब सूबेदार सवाई सिंह, वो वीर जो अपने साथियों को बचाने के खातिर खुद कुर्बान हो गया। भारतीय सेना ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया और ये अभियान कई महीनों चला। राहत दल का एक सदस्य हाथ देखता है और अपने साथी से कहता है, देखो बर्फ के नीचे ये हाथ देखो, शायद सवाई साहब का है। कई जवान निकाले भी गए। लगभग 40 दिन बाद, घंटों की मशक्कत के बाद सवाई सिंह को भी निकाला गया, लेकिन जब तक उनकी सांसें देश के नाम हो चुकी थी। गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर माँ बाप उस दिन आंसुओं में डूब गया। राष्ट्र की ओर से नायब सूबेदार सवाई सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया। यह सम्मान उनके अदम्य साहस, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और वीर बलिदान के लिए था। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, क्योंकि वो एक सैनिक नहीं थे, वो कर्तव्य थे, वो हिम्मत थे, बलिदान की परिभाषा थी। सवाई सिंह की एक चिट्ठी मिलती है, उसमें लिखा था कि अगर मैं लौट न सका तो माँ से कहना मैं एक शेर की तरह लड़ा, धरती माँ की गोद में सो गया और दुश्मन को सर नहीं उठाने दिया। दीनवा लाडखानी का बोला आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कदमों की गूंज अब भी बर्फ से ढकी उन वादियों में सुनाई देती है। आज भी लद्दाख की बर्फ में हर गश्ती पोस्ट पर हर वीरता की कहानी में जिंदा है। उनके गांव में आज उनको देवता की तरह पूजा जाता है और हर युवा उनके धोख लगाता है और उनको दादो सा महाराज कह के पुकारता है। वादा करे कि हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। मैं आरजे देव जल्द ही फिर हाजिर होऊंगा एक और वीर योद्धा की कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।